हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर कंप्यूटर साइंस। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी है और अगली परीक्षा जून 2024 में होगी, तो उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम लोग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एज ए रेफरेंस किन किन बुक्स को देखेंगे, किन किन बुक्स को रेफ़र करेंगे। डाउट होने के केस में, किसी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और कोई डाउट हो रहा हो तो आप किस स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। अब देखिए, हमारा जो सिलेबस है, अगर उसमें आप एज ए सेपरेट सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको मोर और लेस 25 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं कर सकते। आपको उन एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा जिसमें वेटेज ज़्यादा है, मतलब जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सारे बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि किन किन पे ज़्यादा फोकस करें जिससे आप अपना जीआरएफ, अपना नेट निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरी में वो बुक्स अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन भी होंगी। ठीक है, और नहीं तो आप खरीद भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट्स की बात करें तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला सब्जेक्ट देखते हैं सी, क्योंकि सी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी के साथ C++ भी है और आप देखिए तो जावा भी है। क्वेश्चंस आपको सी से सबसे ज़्यादा मिलेंगे नेट में, C++ और जावा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर आता है। इससे क्वेश्चन कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। C++ से एक मिल जाएगा, जावा से कभी कभी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको सी के लिए बुक देखना है तो इसके लिए जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है वो है डेनिस रिची। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन डेनिस रिची के कंपैरिजन में कोई नहीं बुक। क्यों? क्योंकि डेनिस रिची वो है जिन्होंने सी का कंपाइलर लिखा था। अगर आप C++ को देखना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए बाजार ने स्टॉस्टअप की किताब। ठीक है, और अगर आपको जावा भी देखना है तो हैवर्ड सील्ड। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है अपनी, आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। ये बहुत ही मोटी किताब है दोनों, तो आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको बेसिक चीज़ें कि C++ में क्या डिफरेंस है, क्लासेस क्या है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड क्या क्या है, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ठीक है, किस ऑपरेटर का ओवरलोडिंग नहीं किया जा सकता, वो आप एक बार देख लेंगे। तो ये 3 बुक्स C++ और जावा के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस बुक्स की हमने पिक्चर डाल दी है कि आपको रेफ़र करने के लिए आसानी होगी। आप चाहे तो इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। अब हम लोग बात कर सकते हैं C++ और जावा। मैं लिख लेता हूँ, अदरवाइज हो सकता है भूल जाऊँ या रिपीट कर दूँ। ये तीनों चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर के लिए, एल्गोरिदम के लिए द बेस्ट बुक, और वो है कॉर्मन। इस बुक का कोई तोड़ नहीं है, मतलब अपने आप में हमारे लिए, ठीक है, हमारे पर्पस के लिए। तो कॉर्मन आप एक देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन भी मिलता है, नेट पे भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। और डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप सरताज साहनी की बुक, ठीक है, ये एलन विस भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चंस आता है सी के साथ ही कंबाइन होकर आता है, तो सी विथ डेटा स्ट्रक्चर ऐसा आपको बुक्स में लिखा मिलेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। पहले हम लोग उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग उनको देखेंगे जिनका वेटेज थोड़ा कम है। मतलब आप बाई चांस आपको टाइम ना मिले या आप उसकी कम भी तैयारी करें तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। ज़्यादा क्या, नुकसान होगा भी नहीं। आप 100% नहीं कर सकते सारी चीज़ों को, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। 100% के चक्कर में बाकी चीज़ें भी छूट जाएंगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आप या तो टेनिनबाउम पढ़ सकते हैं। टेनिनबाउम की लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए आप फॉर्जन देखें ये। ठीक है, इसके अलावा फॉर्जन के अलावा एक और बुक है लियोन गार्सिया, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, गार्सिया, लियोन गार्सिया।
तो ये 3 बुक्स में किसी एक को आप फॉलो करें काफ़ी है। हमारे सब्जेक्ट में नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी भी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के लिए, हालांकि इसमें तो कंटेंट मिल ही जाएंगे, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो फॉरोजन की ही किताब आती है, फॉरोजन के साथ मुखोपाध्याय, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उस किताब में से निकाल के पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। जैसे सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के कोई जो क्वेश्चन है डायरेक्टली उठा के दिए हुए हैं हमारे नेट के एग्जाम में, ठीक है। RSA एल्गोरिथम, तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड। फिर हम लोग आते हैं अगला सब्जेक्ट जो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए द बेस्ट बुक है जो हम लोग बोलते हैं कॉर्थ की किताब, सिल्वरस्कैस कॉर्थ, सुदर्शन, ठीक है ना। इससे आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। अगर इसका जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन देखना है जो आपको सीधे मिलता है ओरेकल, क्वेश्चन में आपको सीधे लिखा रहेगा ओरेकल, द फॉलोइंग डेटाबेस इज मेंटेन्ड इन ओरेकल, ठीक है। तो इसका आपको SQL पोर्शन से क्वेश्चन आता है, PLSQL से क्वेश्चन नहीं आते, आपको ट्रिगर्स कभी नहीं पूछेगा, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए ट्रिगर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो SQL के लिए या तो आप जो भी बुक्स होंगे DBMS के उसमें SQL होगा ही होगा, क्योंकि SQL क्या है ना, ये ANSI का स्टैंडर्ड है, कोई भी डेटाबेस हो RDBMS उसमें SQL होना ही है, ठीक है। तो इसमें हो या अलग से आप थोड़ा, हमारे भी वीडियोस हैं SQL पे, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, या आप कहीं आप देख लें पहले से कोई SQL क्वेरीज जो कहीं से भी रिसोर्सेज, मतलब इसकी कोई अलग से किताब नहीं होगी, अदरवाइज आप उस चीज़ में चले जाएंगे जिससे आपका ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये DBMS और ओरेकल हो गया। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो गैल्विन हमारे लिए, ठीक है, गैल्विन हो गया, टेरेनबाउम हो गया, लेकिन गैल्विन अपने आप में काफ़ी। इसी तरह इसमें यूनिक्स की आप बात करेंगे, क्योंकि यूनिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे DBMS का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ओरेकल है, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है यूनिक्स है। तो यूनिक्स से कमांड्स आते हैं, रेगुलरली आते हैं, तो आप कहीं से भी देख लें मैनुअल्स वगैरह यूनिक्स के लिए, आपको कोई स्पेशल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग से कहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कोई बुक रेफर नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन इज द बेस्ट बुक, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं अगले सब्जेक्ट में, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप प्रेसमैन को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रेसमैन बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये प्रैक्टिकल, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप जानते भी हैं, तो प्रेसमैन इसके लिए काफ़ी है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप रिच एंड नाइट, ये काफ़ी अपने आप में, इसी में आपको थोड़ा सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए आप या तो रोजेन को फॉलो करें या कॉलमैन और बसबाई को फॉलो करें, ठीक है। ये दोनों ही किताबें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी भी इसी का हिस्सा है और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम लोग नरसिंह-देव, ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं डेटा ग्राफ थ्योरी के बारे में। फिर हम लोग आते हैं ऑटोमेटा और कंपाइलर्स। ऑटोमेटा के लिए जो आपको बुक रेफर करनी है वो है उलमैन की बुक, और कंपाइलर्स के लिए जो पहले आते थे अहो, सेटी और उलमैन। पहले इसमें एक ड्रैगन की पिक्चर आती थी रेड कलर के, ठीक है। पता नहीं हमारे समय में आती थी, अब क्या है, लेकिन ऑथर यही है अहो, सेटी, उलमैन। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर कंपाइलर्स, आप इसको रेफर करेंगे कंपाइलर के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग डिजिटल की बात करें और आर्किटेक्चर की बात करें,
तो इन दोनों के लिए ही आप मॉरिस मैनो, ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है दोनों के लिए, आर्किटेक्चर के लिए भी आती है और डिजिटल के लिए भी आती है। मॉरिस मैनो इज द सफिशिएंट, आप आराम से इसको, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप थोड़ा असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, 8085 हमारे क्वेश्चन 8085 से ही आते हैं, ये 8086 से। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए आप गांवकर की किताब जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज से कभी कभी क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया है 2 क्वेश्चन आया है असेंबली से, ठीक है। तो डिजिटल आर्किटेक्चर और असेंबली, जिस तरह से DBMS में ओरेकल पोर्शन था प्रैक्टिकल वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स वाला, उसी तरह से यहाँ पे डिजिटल आर्किटेक्चर के साथ असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारी हो गई। फिर हम लोग और बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये नया ऐड हुआ है। अब इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं देखनी है, इससे अभी तक लेयर्स पूछा है ये। फिर उसी तरह HTML कभी कभी एक क्वेश्चन रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। फिर आप देखेंगे तो डेटा वेयर हाउस, फिर देखेंगे डेटा माइनिंग, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जिस पे आपको थोड़ा फोकस कम करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आप किसी भी बुक को रेफर करें, लेकिन इससे क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कम है। फिर ऑपरेशन रिसर्च, तो OR जो है क्वेश्चन तो इससे आते हैं, और इसके लिए जो बुक फॉलो करनी है ये है कांति स्वरूप। लेकिन प्रॉब्लम ये है OR के साथ, अगर इसके क्वेश्चन आए और बाई चांस वो क्वेश्चन लेंदी हो गए, तो ये टाइम के जो आप टाइम इस पर इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। उतने टाइम में आप दूसरे क्वेश्चंस कर सकते थे, अगर ये 2 मार्कर का है तो 6 नंबर के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ट्रेड ऑफ, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है ऑपरेशन रिसर्च में, अगर इन क्वेश्चन को हैंडल करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कितने सब्जेक्ट्स अभी तक हम लोग देख लिए, C++, जावा, ओप्स, उसके बाद हम लोग देख लिए कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी, ऑटोमेटा, कंपाइलर्स, डिजिटल आर्किटेक्चर, असेंबली लैंग्वेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, HTML, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आप कहीं से भी पढ़ाई करें, लेकिन इन बुक्स को अपने साथ रखें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। कब? जब आपको कोई डाउट हो तब, ठीक है। और हमारे यहाँ UGC नेट के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, आप चाहें तो हमारे यहाँ इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका JRF क्लियर हो जाए। हमारे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, आप किसी वीडियो में हम लोग अलग वीडियो में इसको बनाएंगे कि हमारे यहाँ से कितने कितने अच्छे रिजल्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स के बारे में, अगर बाई चांस मैंने, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत लेंदी है, बाई चांस कोई छूट गया होगा तो किसी अगले वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।